ईरान के ड्रोन हमलों ने कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को पूरी तरीके से ठप कर दिया है, जहां दुनिया का तकरीबन 30 से 35% हीलियम बनता है। जी हाँ, ये वही हल्की गैस जो पार्टी बलून्स में भरी जाती है, लेकिन असल में ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का सबसे जरूरी पार्ट है। बिना इसके चिप फैक्ट्री चल ही नहीं सकती और अभी ये सप्लाई 1/3 कम हो चुकी है, जिससे पूरे दुनिया के चिप मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ रहा है। लेकिन भारत इस मौके को अपना बना रहा है और अपना सेमीकंडक्टर मिशन तेज कर रहा है, जो हमें आत्मनिर्भर बना देगा। हीलियम का सबसे बड़ा काम सेमीकंडक्टर फैब में लिथोग्राफी प्रोसेस में है, यानी वो तरीका जिसमें सिलिकॉन वेफर पर छोटे छोटे सर्किट प्रिंट किए जाते हैं। ये गैस वेफर को तेजी से ठंडा करती है ताकि मशीनें गर्म न हो और प्लाज्मा एचिंग में मदद करती है। यानी प्लाज्मा गैस में सिलिकॉन पर बारीक डिजाइन उकेरने में बिना हीलियम के ये प्रोसेस काम नहीं करता, क्योंकि ये गैस न तो रिएक्ट करती है और न ही जलती है, और तो और ये सबसे हल्की गैस है। अब ये समझ लीजिए कि एआई चिप से लेकर स्मार्टफोन तक सब कुछ इसी हीलियम गैस पर निर्भर है, और कतर बंद होने से अब इसके प्राइस 70 से 100% तक चढ़ गए हैं। दोस्तों, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने 2023 में ही चेतावनी दे दी थी कि हीलियम में कोई कमी अगर आई तो पूरा ग्लोबल चिप प्रोडक्शन शॉक में आ जाएगा, और इस समय अभी वही हो रहा है, क्योंकि कतर का प्लांट एलएनजी का बायो प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें हीलियम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से शिपिंग भी रुक गई है और इसे रिस्टार्ट होने में कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन भारत इस क्राइसिस को देखते हुए अपना गेम प्लान चेंज कर रहा है, जो कि हमें और मजबूत बनाएगा। देखिए, मेडिकल में एमआरआई मशीनें 100% हीलियम पर चलती हैं। वो स्कैनर जो कैंसर डिटेक्ट करते हैं, उनमें भी कमी आ रही है। लेकिन सेमीकंडक्टर में तो और भी बड़ा खतरा था, क्योंकि बिना ठंडक के चिप्स बन ही नहीं सकती हैं। तो सोचिए, भारत में एमआरआई सर्विस पर असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन हमारा सेमीकंडक्टर मिशन पहले से ही 76,000 करोड़ का है, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के $11 बिलियन के फैब से लेकर माइक्रोन के एमटीपी प्लांट तक को सपोर्ट कर रहा है। और ये सब गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, हीलियम का कोई आसान विकल्प नहीं है। यही वजह है कि सप्लायर अब सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, जबकि बाकी इंडस्ट्रीज को कम। लेकिन भारत में हमने पहले ही स्पेशलिटी गैस हब बनाने के प्लांट शुरू कर दिए थे, जैसे ढोलेरा गुजरात में 500 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिटी गैस हब, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी लोकल स्तर पर तैयार करेगा, ताकि हम इंपोर्ट पर निर्भर न रहें और आत्मनिर्भर भारत का असली रंग दिखाएगा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 सालों में हीलियम मार्केट ओवर सप्लाई में था, लेकिन एआई बूम ने इसकी डिमांड इतनी बढ़ा दी कि एक छोटी सी भी चिप प्रोडक्शन को 2 हफ्ते के अंदर प्रभावित कर सकती है। वहीं दक्षिण कोरिया जैसे देश 64% हीलियम कतर से लेते हैं, जो कि अब पैनिक में आ रहे हैं। लेकिन भारत का सेमीकंडक्टर मिशन पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रहा था, और हमारी यंग इंजीनियर्स रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, जो पुराने हीलियम को रीयूज कर सकेगा। वहीं पर एक बात और भी है कि सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च कर दिया है, जो अब इक्विपमेंट और मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा, ताकि हम सिर्फ चिप्स न बनाएं, बल्कि गैसेज और केमिकल्स भी खुद ही बनाएं। क्योंकि वास्तविकता ये है कि आज के ग्लोबल सिनेरियो में ग्लोबल सप्लाई चेन एक दिन में टूट सकती है, लेकिन ऐसे समय में हमारी तैयारी ही हमें आगे ले जाएगी। आज भारत में 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, जिनमें 2 फुल फैब और 8 एमटीएमपी यूनिट्स शामिल हैं। हालांकि ये हीलियम वाली समस्या हमें और तेजी से आगे बढ़ने का मौका तो दे रही है, लेकिन समस्या भी खड़ी कर रही है। दोस्तों, दुनिया में हीलियम की कुल सप्लाई का कतर का हिस्सा सबसे बड़ा था, लेकिन भारत अब अपनी नेचुरल गैस फील्ड से भी एक्सट्रैक्ट करके ऐसे तरीके ढूंढ रहा है, जो रिसर्च लैब्स में हीलियम से अलग न्यू गैस मिक्स पर काम कर रहा है, जो भविष्य में चिप मेकिंग को और सस्ता, सुरक्षित बना देगा। ये देखकर गर्व होता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को पहले ही भांप लिया था। आज की इस स्थिति में सेमीकंडक्टर फैब में हर साल लाखों लीटर हीलियम लगता है, और एआई डेटा सेंटर में ये डिमांड डबल हो रही है। लेकिन भारत का मिशन 2030 तक ग्लोबल शॉर्टेज में 1 मिलियन प्रोफेशनल का गैप भरने वाला है। हमारा टैलेंट पाइपलाइन दुनिया में सबसे बड़ी है, और ये क्राइसिस हमें सिखा रहा है कि कैसे हम न सिर्फ खुद को बचाएं, बल्कि दुनिया को सप्लाई करें। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।